स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। अभी हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का पहला पार्ट कार्नेलिया का गीत, इसके प्रश्नोत्तर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जो प्रश्नोत्तर आपको दिखाए जा रहे हैं वह सिर्फ एक सैंपल है, आप इसके आधार पर अपना उत्तर लिखेंगे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं प्रश्नोत्तर की। पहला प्रश्न, कार्नेलिया के गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में प्रसाद जी ने भारत की इन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। अब आप इस वाक्य को कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे निम्नलिखित विशेषताओं की ओर संकेत किया, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। पहला, भारत अरुणिम और मधुमय देश है, अर्थात यह सूर्योदय की तरह उत्साह से भरा प्यारा देश है। दूसरा, यहाँ पर किसी अपरिचित व्यक्ति को भी घर में प्रेम पूर्वक रखा जाता है। तीसरा, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। चौथा, यहाँ के लोग दया, करुणा और सहानुभूति की भावनाओं से भरे हुए हैं। पांचवा, भारत की संस्कृति महान है। प्रश्न संख्या 2, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? तो यहाँ पे उड़ते खग में अप्रवासी लोगों का विशेष अर्थ व्यंजित होता है। कवि के अनुसार जिस देश में बाहर से पक्षी आकर आश्रय लेते हैं वह हमारा देश भारत है, अर्थात भारत बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय देता है। भारत लोगों को आश्रय ही नहीं देता, बल्कि यहाँ आकर उन्हें सुख और शांति भी प्राप्त होती है। यह भारत की विशेषता है। बरसाती आंखों के बादल पंक्ति से विशेष अर्थ यह व्यंजित होता है कि भारतीय अनजान लोगों के दुख में भी दुखी हो जाते हैं। वह दुख आंखों में आंसू के रूप में निकल पड़ता है। प्रश्न संख्या 3, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते सब जग कर रजनी भर तारा। प्रस्तुत काव्यांश में उषा का मानवीकरण कर उसे पानी भरने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। अब आप बीती विभावरी जागरी इस कविता को अगर आप याद करेंगे तो वहां भी ऐसा ही चित्रण किया गया है, तो आप उसका उल्लेख भी यहाँ पर कर सकते हैं। इन पंक्तियों में भोर का सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है। कवि के अनुसार भोर रूपी स्त्री अपने सूर्य रूपी सुनहरे घड़े से, आकाश रूपी कुएं से मंगल पानी भरकर लोगों के जीवन में सुख के रूप में ढुलका जाती है। तारे ऊँघने लगते हैं। भाव यह है कि चारों तरफ भोर हो चुकी है और सूर्य की सुनहरी किरणें लोगों को उठा रही हैं। तारे भी छुप गए हैं। उषा तथा तारे का मानवीकरण करने के कारण मानवीकरण अलंकार है। काव्यांश में गेयता का गुण विद्यमान है, अर्थात इसे गाया जा सकता है। जब जगकर में अनुप्रास अलंकार है, हेम कुंभ में रूपक अलंकार है। तो इस तरह से आपने देखा कि जहाँ पर भाव सौंदर्य की बात की गई वहां पर प्रश्न का उत्तर 2 भागों में लिखा गया है। पहला है जहाँ पर काव्य सौंदर्य की बात की गई है तो उत्तर 2 भागों में लिखा गया है। पहला भाव सौंदर्य है और दूसरा शिल्प सौंदर्य है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम इन दोनों चीजों को अपने उत्तर में जरूर लिखें, तभी हमारा वह उत्तर पूरा होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका तात्पर्य है कि भारत जैसे देश में अजनबी लोगों को भी आश्रय मिल जाता है जिनका कोई आश्रय नहीं होता है। कवि ने भारत की विशालता का वर्णन किया है। उनके अनुसार भारत की संस्कृति और यहाँ के लोग बहुत विशाल हृदय के हैं। यहाँ पर पक्षियों को ही आश्रय नहीं दिया जाता, बल्कि बाहर से आए अजनबी लोगों को भी सहारा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 6, कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। प्रसाद जी के अनुसार भारत देश बहुत सुंदर और प्यारा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। यहाँ सूर्योदय का दृश्य बड़ा मनोहारी होता है। सूर्य के प्रकाश में सरोवर में खिले कमल तथा वृक्षों का सौंदर्य मन को हर लेता है। ऐसा लगता है मानो यह प्रकाश कमल के पत्तों पर तथा वृक्षों की चोटियों पर क्रीड़ा कर रहा हो।
भोर के समय सूर्य के उदित होने के कारण चारों ओर फैली लालिमा बहुत मंगलकारी होती है। मलय पर्वत की शीतल वायु का सहारा पाकर अपने छोटे पंखों से उड़ने वाले पक्षी आकाश में सुंदर इंद्रधनुष का सा जादू उत्पन्न करते हैं। सूर्य सोने के कुंभ के समान आकाश में सुशोभित होता है। उसकी किरणें लोगों में आलस्य निकालकर सुख बिखेर देती है। तो इस तरह आपने अभी प्रश्नों के उत्तर देखे। आप इसी आधार पर अपने उत्तरों को लिख सकते हैं। इसे थोड़ा और विस्तारित भी कर सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।